हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल M3R5 सीरीज का लेक्चर नंबर 54 है। और हमने पिछले वीडियो में इंडेक्सिंग के बारे में समझ लिया था और हमारा अगला टॉपिक है एरे स्लाइसिंग। तो इंडेक्सिंग क्या होती है ये तो हम समझ चुके हैं, स्लाइसिंग क्या होती है ये भी हमने देखा था जब हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था, तब हमने देखा था कि स्लाइसिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इंडेक्सिंग की बात करें तो यहाँ पर इंडेक्सिंग में क्या होता था, 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन एरे में हम अगर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते थे तो हम उसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकते थे। और इंडेक्सिंग जो है ये नेगेटिव में भी दी जा सकती है, ठीक है। ये सब हम समझ चुके हैं। और स्लाइसिंग का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए हमारे पास इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में 3 आर्गुमेंट मिलते हैं। जो पहला हमारा होता है वो होता है स्टार्ट का, दूसरा होता है एंड का और तीसरा होता है स्टेप का, ठीक है। ये हमने लिस्ट जब पढ़ा था तो डिटेल में समझा था और बिल्कुल वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। स्लाइसिंग में तो यहाँ पर हमें 2 आर्गुमेंट नॉर्मली पास करने होते हैं। अगर हम 2 आर्गुमेंट पास करते हैं तो पहला हमारा स्टार्ट के लिए और दूसरा एंड के लिए होता है। और 3 आर्गुमेंट पास करेंगे तो एक स्टार्ट का, एक एंड का और तीसरा स्टेप का होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। इफ़ वी डोंट पास स्टार्ट इट्स कंसीडर 0, यानी कि अगर हम स्टार्ट नहीं पास करेंगे तो वो कंसीडर करेगा 0 से। अब पास कैसे नहीं करेंगे तो देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दें और कॉलन लगा दें, ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टार्ट के लिए हो जाएगा। और सिर्फ एक बार कॉलन लगाएंगे तो ये स्टार्ट के लिए हो जाएगा और ये हमारा स्टॉप के लिए हो जाएगा, क्लियर है। और अगर एक बार और यहाँ पर हम कॉलन लगा देंगे तो ये लास्ट वाला जो है ब्लॉक ये हमारा स्टेप के लिए हो जाएगा, क्लियर है, बात समझ में आई। तो ये स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। तो अगर हम स्टार्ट नहीं पास करेंगे तो ये 0 कंसीडर करेगा, यानी कि यहाँ पर ये 0 होगा। 0 का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से, क्लियर है। और अगर यहाँ पर हम इंड पास नहीं करेंगे तो इंड का मतलब ये होता है, अगर इंड को हमने पास नहीं किया तो इंड को ये 0 नहीं कंसीडर करेगा। इंड को अगर यहाँ पर हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, यानी स्टॉप को ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो इस कंडीशन में ये बिल्कुल लास्ट तक जाएगा, ठीक है। मतलब उस एरे में जितने एलिमेंट होंगे उसका लास्ट में जाएगा, क्लियर है। मतलब इंड इट्स कंसीडर लेंथ ऑफ एरे, यानी कि एरे की जो लेंथ होगी वो बिल्कुल मतलब उसके एंड तक जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर अगर हम स्टेप नहीं पास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसका स्टेप 1 होता है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और स्लाइसिंग को एक बार फिर से यहाँ पर देखते हैं। लिस्ट में तो हम इसको देख ही चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी 1 डायमेंशन एरे है। ये कौन सी है? 1 डायमेंशन एरे है, ठीक है, 1D एरे है। और यहाँ पर अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो इंडेक्सिंग का मतलब सीधा है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम सिर्फ सिंगल वैल्यू पास करते हैं, जैसे हमने पास कर दिया 3, तो 3 का मतलब है कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, यानी कि हमें एलिमेंट कौन सा मिलेगा? 4 मिलेगा, जो कि 3 पर स्टोर है, क्लियर है। तो ये होती है इंडेक्सिंग। और स्लाइसिंग का मतलब ये है कि इसमें हमें 2 या 3 आर्गुमेंट पास करने होते हैं। तो अगर यहाँ पर हम 2 आर्गुमेंट पास करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी स्लाइसिंग, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर इसमें फर्स्ट वैल्यू किसके लिए होगी? फर्स्ट होगी स्टार्ट के लिए, और जो सेकेंड वाली होगी ये किसके लिए होगी? ये हमारी होगी स्टॉप के लिए या फिर एंड कह लें, क्लियर है। तो यहाँ पर अब होगा क्या कि इसमें 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो एंड वैल्यू यानी स्टॉप वैल्यू होती है ये -1 तक चलती है, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। ये कहाँ तक चलती है? -1 तक। तो यहाँ पर अगर ये 5 है तो इसका मतलब ये 1 से स्टार्ट करेगा और 4 तक जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ये 0 पर है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने 1 to 5 लिखा है तो इसका मतलब ये 1 यानी इस इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, यानी कि 2 को प्रिंट करेगा, ठीक है, 3 को प्रिंट करेगा, 4 को प्रिंट करेगा, 5 को प्रिंट करेगा। अब चूंकि यहाँ पर 5 है तो ये -1 तक चलता है, तो यानी 4 तक ही चलेगा, यानी कि 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ पर ये 4 एलिमेंट को प्रिंट करेगा, क्लियर है, बात समझ में आई। अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट करेगा, या किसी वेरिएबल में या कहीं और स्टोर करना चाहें तो हम स्टोर भी कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये होती है स्लाइसिंग, स्टार्ट एंड एंड या फिर कहें स्टॉप। स्टॉप जो होता है ये 1 तक चलता है, अगर 5 डाला है तो ये -1 यानी 4 तक जाएगा, क्लियर है। और अगर हम इसको इस तरीके से पास करेंगे तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर स्टार्ट तो हमने दिया है लेकिन स्टॉप नहीं दिया। तो हमने क्या बताया कि अगर स्टॉप नहीं देंगे तो ये कंसीडर करेगा कि एरे के लास्ट तक जाना है, क्लियर है, एंड ऑफ द एरे, क्लियर है। तो यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से करेगा? ये 4 से, यानी 0, 1, 2, 3 और ये 4, तो यानी ये 5 से स्टार्ट करेगा और बिल्कुल लास्ट तक जाएगा। जितने भी एलिमेंट एरे में होंगे वो बिल्कुल लास्ट तक जाएगा। स्टार्टिंग ये 4 से करेगा, यानी 5 से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा और लास्ट तक जाएगा। अगर इसमें कॉमा लगा करके और एलिमेंट आगे होते तो ये उनको भी प्रिंट कर देता, क्लियर है। यानी 5, 6, 7,
वन प्रिंट होगा इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर इस तरीके से हम पास करते हैं तो इसमें स्टार्ट जो होगा ये क्या होगा, जीरो। जीरो का मतलब कि बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिंट करेगा और ये 4 तक जाएगा। 4 का मतलब अब ये किसके लिए हो गया, स्टॉप यानी इंड के लिए। तो ये इंड यानी 1 माइनस तक चलता है, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा और 3 तक जाएगा, यानी 0 1 2 और 3। तो यहाँ पर ये कितने एलिमेंट प्रिंट करेगा, ये 4 एलिमेंट प्रिंट करेगा क्योंकि ये 3 तक जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई। चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर हम 1 डायमेंशन एरे की ही बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि लिस्ट ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये हमारा जो बी है ये एक 1 डायमेंशन एरे है, तो यहाँ पर इसी को हम प्रिंट करके दिखाते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर हमने बी स्क्वायर ब्रैकेट, तो अगर नॉर्मली हमें किसी 2 या 3 या किसी एलिमेंट को प्रिंट करना है तो यहाँ पर हम उसकी इंडेक्सिंग पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दे सकते हैं। पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होती है लेफ्ट टू राइट, और जो नेगेटिव होती है वो हमारी राइट टू लेफ्ट स्टार्ट होती है -1 से। क्लियर है, -1 से। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करना है, वो हम इंडेक्सिंग की मदद से कर सकते हैं। अगर हमें 4 प्रिंट करना है तो 0 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 3 पास करेंगे तब भी हमारा 4 ही प्रिंट होगा। क्लियर है, यहाँ पर देखिए 4 आ रहा है, या फिर इसकी माइनस में इंडेक्सिंग दे सकते हैं, -2 सेव किया, रन किया, तो तब भी यहाँ पर हमें रिजल्ट 4 मिल रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमें 2 से स्टार्ट करके 4 तक जाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 2 से स्टार्ट करना है। तो 2 से स्टार्ट करने के लिए 2 की इंडेक्सिंग क्या होगी, तो ये 0 पर है और ये 1 पर है, तो इसकी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, 1, और बीच में यहाँ पर लगाएंगे कॉलन। ध्यान रखना है, हमें कॉलन लगाना है, कॉमा नहीं लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 पर है, ये 1 पर है, तो 2 को प्रिंट करना है तो 1 से स्टार्ट करना है और 4 तक जाना है, यानी 1 2 3। तो हमें कहाँ तक जाना है, 1 से लेके 3 तक जाना है। इसका मतलब हमें स्टॉप वैल्यू देनी होगी 4, क्योंकि ये 1 माइनस तक चलता है। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर इसको सेव करते हैं, रन करेंगे तो आप देखेंगे 2 3 4 यहाँ पर हमें रिजल्ट में मिल रहा है। अब यहाँ पर हम नेगेटिव में भी दे सकते हैं, स्लाइसिंग भी नेगेटिव में दे सकते हैं। अभी इसमें हमने 2 ही चीज़ें दी है, स्टेप आर्गूमेंट नहीं दिया है, तो स्टेप नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट ये इसका जो स्टेप होता है वो क्या होता है, 1 होता है। 1 का मतलब कि 1 का मतलब ये हो गया कि ये एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा, यानी पहले 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, फिर 4 प्रिंट करेगा। और अगर इसका स्टेप यहाँ पर हम दे देते हैं 2, बाय डिफॉल्ट तो 1 होता ही है, देने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर इसका स्टेप 2 दे देंगे हम यहाँ पर, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर ये स्टार्ट करेगा 1 से और स्टेप है इसका 2, तो यहाँ पर 1 के बाद ये सीधे आ जाएगा 4 पर। ठीक है, 4 का मतलब कि यहाँ पर ये एक बीच में इस एक डिजिट को स्किप कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि इसका स्टेप क्या है, 2 है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये दूसरे एलिमेंट पर सीधे जंप करेगा। तो पहले ये 2 को प्रिंट करेगा, फिर ये 4 को प्रिंट करेगा, और बस 2 ही एलिमेंट प्रिंट होंगे, क्योंकि फिर उसके बाद अगला स्टेप जो होगा ये है ही नहीं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने जो स्टॉप वैल्यू डाल रखी है वो 4 डाल रखी है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने 2 और 4 यहाँ पर रिजल्ट में मिलेगा। तो स्टेप तो आपको पता है, ये हम समझ भी चुके हैं। स्टेप हम नेगेटिव में भी दे सकते हैं, यानी -1 में भी दे सकते हैं। तो ये -1 में जब हम स्टेप देते हैं तो ये राइट टू लेफ्ट प्रिंट करने का काम करता है, यानी राइट से स्टार्ट होता है और लेफ्ट की तरफ जाता है। जिससे हम चाहें तो लिस्ट को या फिर एरे को रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें स्टार्ट और स्टॉप को भी ध्यान में रखना है। वो क्या करना है, तो देखिए अगर स्टेप हमारा -1 है तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो यहाँ पर हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, और इसको भी ब्लैंक छोड़ देंगे। तो ब्लैंक छोड़ने से क्या होता है, आपको पता है कि ये स्टार्ट करेगा 0 से और जो स्टॉप होता है ये जाएगा एंड तक, और -1 स्टेप दिया है, इस वजह से ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि -1 जब स्टेप देते हैं नेगेटिव में तो ये राइट टू लेफ्ट काम करता है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट चलता है। तो यहाँ पर देखिए रन करेंगे तो आप देखेंगे 5 4 3 2 1 ये पूरा रिवर्स हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि ये 5 से स्टार्ट करे और 3 तक जाए, 5 से स्टार्ट करे और 3 तक जाए। तो इसके लिए यहाँ पर स्टॉप वैल्यू हम क्या देंगे, स्टॉप वैल्यू जो देना चाहें, यानी हमें 3 पर स्टॉप करना है तो इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 0 1 2। तो यहाँ पर हम दे देंगे 2, क्योंकि हमें 2 पर एंड करना है। ये राइट से स्टार्ट करेगा। ठीक है, राइट से स्टार्ट करेगा। राइट से क्यों स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या दे रखा है, 0 0 का मतलब कि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 0 है, क्योंकि हमने ब्लैंक छोड़ रखा है। तो 0 का मतलब ये होगा कि ये स्टार्टिंग से आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने 2 दे रखा है, तो 2 का मतलब यहाँ पर ये 2 तक जाएगा, नहीं स्टॉप करेगा 2 तक, क्योंकि ये राइट से चलेगा तो यहाँ पर -1 स्टेप है, इस वजह से राइट से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेव करते हैं और अभी हमारे सामने आएगा 5 4 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 4 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जो स्टॉप होता है ये भी -1 तक चलता है। अब ये चूंकि -1 में चल रहे हैं तो ये +1 में चलेगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, 5 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ। अब 3 का इंडेक्स कितना था, 0 1 2। ठीक है, 0 1 2, तो ये 2 तक नहीं जाएगा, ये -1 तक जाएगा। तो जब ये -1 तक जाएगा तो यहाँ पर अब आप समझ
रहे होंगे -1 तक जाएगा तो 1 हो जाएगा, अगर हम 2 से 1 माइनस करें तो ये मतलब इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी यहाँ तक। लेकिन अब चूंकि ये माइनस में चल रहा है तो यहाँ पर ये प्लस करेगा। आई थिंक यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे और हमने इसको लिस्ट में भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अभी हमारे सामने सिर्फ 5 और 4 ही प्रिंट होगा। अगर 3 को भी प्रिंट करना है तो इसके लिए यहाँ पर हमें इंडेक्स देना होगा 1, ठीक है। हमें कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है। इसके अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पर 1 रखा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ तक जाना है, लेकिन ये -1 तक चलेगा। तो अगर ये राइट से इधर को लेफ्ट को प्रिंट करेगा तो ये 3 तक ही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अभी आपके सामने क्या प्रिंट होगा, 5 4 3। यहाँ पर सेव किया एंड रन, तो आप देखेंगे 5 4 3 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। और अगर मान लेते हैं कि हमें 4 से स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है, या 4 से स्टार्ट करना है लास्ट तक जाना है, तो उसके लिए 4 से स्टार्ट करने के लिए इसकी यहाँ पर हम माइनस में देंगे, ठीक है। इसकी जो इंडेक्सिंग है वो माइनस हमने दे दिया, -2 दे दिया। तो ये -2 से स्टार्ट करेगा और जाएगा कहाँ तक, तो यहाँ पर हम चाहें तो 0 भी सेट कर सकते हैं या फिर हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये -2 से स्टार्ट करेगा और बिल्कुल लास्ट तक जाएगा, और स्टेप -1 है तो ये रिवर्स करेगा। क्लियर है। यहाँ पर आप देखेंगे 4 3 2 1। आई थिंक यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर स्लाइसिंग कर सकते हैं 1 डायमेंशन एरे के साथ, जिसमें यहाँ पर हम स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप तीनों को यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली समझ लिया है और इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया अभी, ठीक है। अगर हम ब्लैंक छोड़ेंगे स्टार्ट को तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और 4 इंडेक्स तक, यानी 1 माइनस है तो यहाँ पर ये 3 तक जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर जब आप इसका रिविजन करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर यहाँ पर नेगेटिव में भी दे करके हमने आपको बताया। अगर यहाँ पर हमने दिया है -3, ठीक है, यहाँ पर -3 और -1, तो ये स्टार्ट के लिए हो गया, ये स्टॉप के लिए हो गया। तो ये -3 से स्टार्ट करेगा। -3 यानी कि ये हमारा -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। तो यानी 5 से स्टार्ट करेगा और -1 तक जाएगा। तो -1 यानी यहाँ तक जाएगा। तो करंट टाइम है सिर्फ 5 और 6 को ही प्रिंट करेगा, क्योंकि ये -1 तक तो जाएगा, लेकिन जो स्टॉप होता है ये भी क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये सिर्फ 5 और 6 को ही, यानी 2 ही एलिमेंट को प्रिंट करेगा। आई थिंक यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। फिर बात करते हैं स्टेप की। तो स्टेप के बारे में तो हमने बता दिया, बाय डिफॉल्ट 1 होता है। हम यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं, 2 दे सकते हैं। और अगर इस तरीके से देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, स्टार्ट होगा हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग से और एंड होगा बिल्कुल एरे के लास्ट तक। लेकिन स्टेप 2 होगा तो इससे क्या होगा कि पहले तो 1 प्रिंट होगा, फिर सीधे 3 प्रिंट होगा, फिर सीधे 5 प्रिंट होगा और फिर सीधे 7 प्रिंट होगा, यानी 1 3 5 7 ये इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। ये आप रन करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर बात करते हैं 2D एरे में हम स्लाइसिंग कैसे करें, ठीक है। 1D तो समझ चुके हैं, हमने लिस्ट में भी देखा था। अब 2D की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझ लीजिए आप। देखिए यहाँ पर अगर आप 2D या फिर 3D एरे को थोड़ा सा बारीकी से समझ लेंगे ना, तो फिर यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक्चुअली में यहाँ पर ये 1 डायमेंशन ही है, लेकिन यहाँ पर जो बाहर वाला लिस्ट हमारा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 डायमेंशन है। मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट है ना, तो ये अपने आप में तो इसका ये एक 1 डायमेंशन ही है, और ये भी अपने आप में क्या है, 1D है, और ये भी क्या है, अपने आप में 1D है। क्लियर है। तो आप यहाँ पर जो बाहर वाली लिस्ट है इसको आप 2 डायमेंशन माने, लेकिन जो अंदर है ये क्या है, 1D ही है एक तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम इसमें स्लाइसिंग करना चाहें या इंडेक्सिंग करना चाहें, तो ये हमने देखा था, इंडेक्सिंग तो देख ली थी, स्लाइसिंग की बात करते हैं। तो स्लाइसिंग का मतलब सीधा होता है कि जब हम कॉर्नर लगा करके स्टॉप और स्टेप वैल्यू डालते हैं तो उसी को स्लाइसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर अब चूंकि यहाँ पर 2D है तो यहाँ पर हमने फर्स्ट आर्गूमेंट जो पास किया, तो देखिए बीच में हमने कॉमा का यूज किया, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट आर्गूमेंट पास किया 1, तो 1 का मतलब ये पूरी जो अंदर की लिस्ट है इसका इंडेक्स क्या है, 0, और इसका इंडेक्स क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने 1 पास किया है, इसका मतलब हम सीधे पहुंच गए इस वाली लिस्ट के पास। क्लियर है। इस वाली लिस्ट के पास पहुंच गए। रो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला होता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पर जो सेकंड यहाँ पर आर्गूमेंट हमने पास किया है तो ये होता है कॉलम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर 1 से लेकर के 4 तक हमने क्या की, स्लाइसिंग की, ध्यान से समझना। तो ये हमारी 1 है और यहाँ पर अब 1 से 4 तक। अब इसको समझें आप 1 डायमेंशन, और यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर जो हमने लिखा है ये सेकंड वाला पैरामीटर पास किया है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। तो इसमें क्या होगा, ये 1 से स्टार्ट करेगा, यानी कि 7 से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये 0 पर है और ये 1 पर है। और यहाँ पर 4 तक जाएगा, यानी कि 1 2 3 और 4। अब ये 4 तो -1 तक जाएगा, तो यहाँ पर ये 7 8 और 9 3 एलिमेंट यहाँ पर ये प्रिंट करेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इस वाली लिस्ट के, ठीक है। मतलब ये 2 डायमेंशन है तो इस वाली लिस्ट के, अगर इस वाली लिस्ट के प्रिंट करना है तो यहाँ पर 1 की जगह 0 कर देंगे। क्लियर है। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर आई थिंक ये समझ चुके होंगे। अभी इसको हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, पहले थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। नीचे जो दिया गया है इस तरीके से अगर करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमने अब की बार क्या किया है कि जो हमारा रो है इसी में हमने
हमने कर दिया स्लाइसिंग। यहाँ पर हमने कॉलम में स्लाइसिंग की थी, लेकिन यहाँ पर हमने रो में किया। अब इससे क्या होगा, ये स्टार्ट होगा 0 से और जाएगा 2 तक। 2 का मतलब कि यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये -1 तक रहता है। तो इसमें यहाँ पर 2 एलिमेंट है, एक ये 0 पर है और एक हमारा कहाँ पर है, ये 1 पर है। तो ये 0 से 1 तक ही जाएगा, क्योंकि ये 0 से 2 है तो ये -1 यानी कि 0 से 1 तक जाएगा। 0 से 1 तक जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा जो हमने पास किया है ये 2 पास किया है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये 0 और 1 दोनों लिस्ट को ये टारगेट करेगा, ठीक है, और दोनों लिस्ट से ये दूसरे नंबर वाले एलिमेंट को प्रिंट करेगा। यानी इसका जो रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पर इसके अंदर ये 0 पर है, ये 1 पर है और ये 2 पर है, और ये 0 और ये 1 और ये 2। तो यहाँ पर पहले तो हम जो फर्स्ट वाला पैरामीटर पास किया 0 से 2 तक, यानी 0 से 1 तक, तो हमने दोनों लिस्ट को टारगेट किया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर सिर्फ हमने 2 पास किया, तो ये हमने केवल इंडेक्स पास किया है, यहाँ पर हमने स्लाइसिंग नहीं की है। तो इससे क्या होगा कि जो दूसरे इंडेक्स पर एलिमेंट है, यानी कि इसमें क्या है 3 है और इसमें क्या है 8 है, तो रिजल्ट में हमें मिलेगा 3 और क्या मिलेगा 8 मिलेगा। क्लियर है, 3 मिलेगा और 8 मिलेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दोनों में स्लाइसिंग की है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें जो स्लाइसिंग की गई है, अब स्टेप के बारे में तो आपको पता ही है, यहाँ पर आप स्टेप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टेप यूज़ करने के लिए लिस्ट थोड़ा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टेप आप 2 रखेंगे तो यहाँ पर तो 2 ही एलिमेंट हैं, तो स्टेप 2 में फिर ये आपको मतलब समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप 4-5 लिस्ट रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप स्टेप भी यूज़ करके ट्राई करेंगे, समझ में आएगा। तो यहाँ पर 0 से 2 तक यानी दोनों को ये टारगेट करेगा, ठीक है, और 0 से 2 तक दोनों को टारगेट करेगा। फिर 1 से 4 तक, तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा 1 और ये 2 और ये 3, यानी इसका प्रिंट होगा 2 3 4 और इसका प्रिंट होगा 7 8 9, यानी दोनों का प्रिंट होगा। चलिए यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 3 वाला डिलीट कर देते हैं, 2 डायमेंशन में समझते हैं ताकि कोड छोटा हो जाए। तो ये हमारा C जो है ये क्या है 2 डायमेंशन है, तो यहाँ पर हम इसको चेंज करते हैं C, और अब यहाँ पर हम करते हैं, तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्या करना है, इस वाले लिस्ट का 5 वाला एलिमेंट प्रिंट करना है, ठीक है। इस वाले लिस्ट का 5 एलिमेंट प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि इस लिस्ट की इंडेक्स क्या है 1 है, तो यहाँ पर हमने डाला 1 और फिर उसके बाद कॉमा, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पर कॉमा कब लगाना है और कॉलन कब लगाना है, ध्यान रखना है। इंडेक्सिंग जब हम देंगे तो कॉमा लगाएंगे और जब हम स्लाइसिंग करेंगे तो हम कॉलन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कॉमा और इसका कितना है, इसका है 1, इसका भी 1 ही है, और सेव करेंगे रन करेंगे तो आपको पता है 5 प्रिंट होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि 5 और 6 दोनों प्रिंट हो, तो इसके लिए हमें स्लाइसिंग करनी पड़ेगी। तो 5 6 दोनों को प्रिंट करने के लिए हमें पहले 1 में आना होगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 ही प्रिंट करना है इस वाले लिस्ट का। तो ये कहाँ पर है 1 पर, तो 1 ऑलरेडी हमने लिख रखा है। फिर हमें स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 पर ये है 1 पर ये, तो 1 से स्टार्ट करना है और जाना कहाँ तक है, जाना है 2 तक, यानी 1 से 2 तक जाना है। तो यहाँ पर 1 कॉलन और यहाँ पर हम 3 डालेंगे, क्योंकि ये -1 तक चलेगा। तो 1 से 3, तो यहाँ पर ये 5 और 6 को प्रिंट कर देगा। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए रन किया, 5 6 प्रिंट हो गया। और अगर यहाँ पर इसके एलिमेंट हम प्रिंट करना चाहें तो इसमें हम 0 पास कर देंगे, 0 का 1 से 3 तक, तो 0 का 1 से 3 तक प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है, 3 का मतलब कि 1 माइनस चलेगा, तो यहाँ पर ये 1 और 2 को प्रिंट करेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर इस तरीके से तो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले स्लाइसिंग करते हैं फिर इंडेक्स देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 0 से स्टार्ट किया और हम कहाँ चले गए 2 तक, ठीक है। अब 0 से 2 तक जाएंगे तो ये 1 माइनस तक चलेगा, यानी 0 और 1 दोनों को टारगेट करेगा। फिर इसी के अंदर यहाँ पर हमने लगाया कॉमा और अब यहाँ पर हमने दिया इंडेक्स। हमें मान लेते हैं 2 और इसका 5 ये प्रिंट करना है, तो ये कहाँ पर है 1 पर है। तो यहाँ पर सेव किया, रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 और 5 हमें रिजल्ट में मिला, ये 2 और ये 5। क्लियर है। और अब यहाँ पर भी अगर हम स्लाइसिंग कर देते हैं, यहाँ पर भी अगर हम स्लाइसिंग दे देंगे, यानी हमें 1 से लेकर के और कहाँ तक प्रिंट करना है 2 तक प्रिंट करना है, ठीक है, 1 से 2 तक। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या देना होगा 3 देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सेव करते हैं, रन करेंगे तो यहाँ पर 2 3 और 5 6 ये दोनों अलग अलग प्रिंट हो रहे हैं, 2 3 अलग प्रिंट हो रहा है और 5 6 अलग प्रिंट हो रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने दोनों तरीके से घुमा फिरा के आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आपको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। 2D एरे के साथ हम कैसे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर बात करें 3D के साथ में, तो 3D के साथ में आप ट्राई करें, ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पर हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे NumPy डेटा टाइप्स, ठीक है। NumPy में और भी कई सारे डेटा टाइप्स होते हैं, इनके बारे में हम समझेंगे और डेटा टाइप हम कैसे डिफाइन करते हैं ये सब पूरा हम कंप्लीट करेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।